चैप्टर 17 सेंटेंस एंड इट्स काइंड। सेंटेंस और उनके प्रकार के बारे में आपको बताया जा रहा है। You have already learned in the previous chapter that a group of words that gives complete meaning is called a sentence। जो भी शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसको हम बोलते हैं वाक्य यानी सेंटेंस। A group of words that does not give any meaning is called jumbled word। शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जो कोई भी अर्थ नहीं देता, उसको हम बोलते हैं जंबल वर्ड। दोनों ही शब्दों के समूह हैं, जंबल वर्ड और सेंटेंस, लेकिन जिन मतलब उन शब्दों से अगर कोई अर्थ निकल रहा है तो वो सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर किसी शब्दों के में अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे जंबल वर्ड। देखिए जैसे आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस है जो कि लिखा हुआ है कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, ठीक है। अब लेकिन देखिए इसी में जंबल्ड में देखिए कैसे लिखा है, आई स्कूल गो आई एवरी डे टू, ठीक है, सॉरी स्कूल गो आई एवरी डे टू, ठीक। तो कोई मतलब समझ में आ रहा है कि क्या है, स्कूल गया मैं रोज, तो क्या मतलब है ये कोई सेंटेंस, ये इन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन आई गो टू स्कूल एवरी डे, इनसे एक शब्द का अर्थ निकल रहा है। ये भी शब्दों का समूह है, ये भी शब्दों का समूह है, लेकिन ये हमें अर्थ दे रहा है और ये हमें अर्थ नहीं दे पा रहा, इसलिए सेंटेंस और इसको हम बोलेंगे जंबल वर्ड्स, ठीक। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कि हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने तरह के होते हैं वो बताया गया है। इसमें 4 टाइप्स के होते हैं, स्टेटमेंट सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, रिक्वेस्ट ऑर्डर सेंटेंस, हैप्पी एंड सैड सेंटेंस। क्या होते हैं ये? स्टेटमेंट सेंटेंस, इट स्टेट्स ऑफ से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब हम सेंटेंस में कुछ कह रहे होते हैं, ठीक है, हम अपनी बात कह रहे होते हैं, सिंपल बात तो कह रहे होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। जैसे कि वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। एक हमने छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस कहा कि हम स्कूल जा रहे हैं, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट सेंटेंस हो गया। फिर क्वेश्चन सेंटेंस, इट आस्क समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब हम किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। जैसे वेयर आर वी गोइंग, ठीक है, कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक। रिक्वेस्ट ऑर्डर सेंटेंस, इट रिक्वेस्ट और ऑर्डर समथिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, कि ये बता रहा है कि आपको जैसे कि हम आपसे कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब भी आप हमसे, जब आप अपनी टीचर से बात करते हो तो हमेशा आप बोलते हो ना प्लीज़ मैम ये कर दीजिए, तो इट मीन्स हम टीचर से अपने रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब हम प्लीज़ वर्ड यूज़ करते हैं, जो भी हमसे बड़ा होता है, हम हमेशा उनसे रिक्वेस्ट से बात करते हैं, हमेशा प्लीज़ लगा के बात करते हैं कि आप हमारी प्लीज़ बात सुन लीजिए, कृपया करके हमारी बात सुन लीजिए, ठीक। अब जो हमसे बड़े होंगे, ठीक है, सपोज़ मैं हूँ, अगर मैं आप लोगों को बोल रही हूँ तो मैं आपको ऑर्डर दूंगी कि आप अपनी बुक कॉपीज़ कर लेकर आएंगे स्कूल, ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ बोला, तो इट मीन्स मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ। हमसे बड़ा जो भी होगा वो हमको ऑर्डर कर सकता है। और हम किसी से अगर हमको कोई काम करवाना है, जहाँ पर भी हमको किसी सब्जेक्ट में लग रहा है कि हमें रिक्वेस्ट है, हम प्लीज़ यूज़ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। या अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए, अपने बात को कहने के लिए प्लीज़ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन रिक्वेस्ट। और अगर हम किसी चीज़ को ऑर्डर दे रहे हैं, हम हक समझ रहे हैं, हम उस चीज़ को ऑर्डर दे रहे हैं, इट मीन्स ऑर्डर सेंटेंस, ठीक है। जैसे प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। ओपन द विंडोज़, जब हम लोग के क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग कहते हैं ना विंडोज़ ओपन करिए, विंडोज़ ओपन करिए, ठीक है, तो हम लोग क्या, मैं ऑर्डर दे दी हूँ उस टाइम, ओपन द विंडोज़, ठीक है, तो ये हमारा रिक्वेस्ट हो गया, ये हमारा ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है हैप्पी सैड सेंटेंस। हैप्पी एंड सैड सेंटेंस में क्या होता है, इट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग सच एज हैप्पीनेस और सैडनेस विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये बता रहे हैं कि ये हैप्पी सैड का क्या होता है कि जो कि हमारी फीलिंग्स को सडन एक्सप्रेस कर रहा है। हैप्पीनेस है, चाहे वो सैड है, जो भी है, ठीक है, वो उसको मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं हैप्पी सैड सेंटेंस। जैसे ब्रावो वी वॉन द मैच, मतलब गर्व की बात है कि हम मैच जीत गए, ये हैप्पी फीलिंग हुई, ठीक है, हम खुश हैं क्योंकि इस फीलिंग में नज़र आ रहा है कि अरे हम तो जीत गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ओ आई लॉस्ट माई न्यू पेंसिल, कि मतलब ओ मेरी नई पेंसिल खो गई, तो ये हमारा दुख है एक तरीके से, ठीक है, हम इसमें सैड हो रहे हैं, इसलिए सैड फीलिंग, ठीक है क्लास। मैंने ये चैप्टर आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे गूगल मीट पे कंसल्ट कर लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।